18वीं लोकसभा की अब तैयारी हो गई है और उसके बाद संसद का सत्र चलेगा और लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला जी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं जहां तक लोकसभा स्पीकर के चुनाव की है तो सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ था, बीवी नवलिंकर जी थे। और दूसरा जो हुआ था जब आपातकाल के बाद 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ाया गया था 1976 में बलीराम, और तीसरी बार 2024 में जो ओम बिरला बकायदा चुने गए और चुनने के बाद उन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने आपातकाल की निंदा की। और उसके बाद जब सब चिल्लम चिल्ली करने लगे तो वो खुद अपने अध्यक्ष के पद से उठे और उनका ये कहना था कि आज तो मैं उठ गया और अगर सदन में लोकसभा स्पीकर उठता है इट मीन्स कि कीप साइलेंस प्लीज, तो 5 साल में अब ये दोबारा ना हो। बहुत सारी बातें हुई और सभी ने उनको शुभकामनाएं बधाई दी। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया की तरफ से मैं भी आपको ढेर सारी बधाइयां देती हूं और बहुत सारे ऐसे कुछ कार्य हों जो जनता के हित के हों। आप क्या कहते हैं? प्लीज बैठिए, बैठिए। आपको नहीं बुलाया। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनः विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। क्रूर और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। ओम बिरला जी के लोकसभा स्पीकर बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां पर सकारात्मकता की बात की तो वहीं अखिलेश यादव का ये कहना था कि आपको शुभकामनाएं और मैं चाहता हूं कि कभी सदन से आपके द्वारा निष्कासन जैसा कार्य ना हो और दूसरी बात यह है कि ये सदन चलती रहे और किसी की आवाज को दबाया ना जाए। उसके बाद राहुल गांधी का भी यही कहना था कि हम जो है जनता की आवाज हैं और 10 साल बाद जो है कोई विपक्ष आया है और हम जनता की आवाज को बुलंद करेंगे और आप हमारे निर्णायक के तौर पर होंगे, लेकिन
ये कोशिश कीजिए कि आप पक्ष की भी बात सुने और विपक्ष की भी बात सुने। इस पर आपका क्या कहना है? और दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्रस्ताव लेके आया जाता है तो उस पर तथ्यों पर बात होनी चाहिए, ना कि तू तड़ाक होनी चाहिए, हूटिंग होनी चाहिए। और आज ये देखने को बड़ा आश्चर्यचकित सा लगा माहौल वहां पर कि जब आपातकाल में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, मौन रखने की बात की जा रही थी, तो वहां पर लोग चिल्लम चिल्ली करते हुए पाए गए। ये संस्कार नहीं है। और उसके बाद आप ये डिमांड करते हैं कि निष्कासन ना हो, आप ये डिमांड करते हैं कि हमारी आवाज को दबाया ना जाए। इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है और यहां पर अगर आप किसी को श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट नहीं दे पा रहे हैं, आपसे क्या ही उम्मीद की जाए? क्या कहते हैं आप? मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं।